अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन सेंटर की एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में आप सबको वेलकम है। सबसे पहले हम लोग अंग्रेज़ी सीखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों एक ही तरह से बने हैं। तमाम ज़बानें दुनिया की तकरीबन एक ही जैसी हैं। एंड अगर आप उर्दू बोल सकते हैं, कोई भी ज़बान बोल सकते हैं, देन यू कैन ईज़िली स्पीक इंग्लिश एज़ वेल। आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तमाम दुनिया की ज़बानों में काम के लिए कोई ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो उसको उर्दू में बर्तन धोना और इंग्लिश में डिश वॉशिंग कहा जाता है। नहाने को उर्दू में नहाना और इंग्लिश में बाथ लेना कहा जाता है। इसी तरह हर काम का नाम है धोना, वॉश करना, सोना, स्लीप, लिखना, राइट, पढ़ना, रीड। तो तमाम कामों का कोई ना कोई नाम है। एंड जस्ट लाइक उर्दू, इंग्लिश ऑल्सो हैव नेम फॉर एवरी वर्क वी डू। उर्दू की तरह से ही अंग्रेज़ी में भी हर काम का कोई ना कोई नाम होता है और जिस हर काम के नाम को हम कुछ ना कुछ कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले अंग्रेज़ी समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की ज़रूरत है कि जुमला क्या होता है और जुमले किस तरह बनते हैं। इंग्लिश बोलना, सीखना, पढ़ना, समझना सबका दिल चाहता है, बट वो तभी हो सकता है जब हम इंग्लिश को समझ सकें। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जुमले के बात के हिस्से, हमारे जुमले के हिस्से होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक जुमला लिखती हूँ उर्दू में कि अली सो रहा, या अगर मैं कहूँ अली अच्छा काम करता है, अली अच्छा काम करता है, तब इसके अंदर हमने एक बच्चे का नाम यूज़ किया, यहाँ पे हमने काम लिखा और यहाँ पे हमने उसकी तारीफ़ की। अच्छा, तो ये तमाम जुमले के हिस्से होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर इसी सेंटेंस को या किसी और सेंटेंस को अगर मैं लिखूं अली अच्छा काम कर रहा है, और अगर इसको मैं लिखूं अली इज़ डूइंग गुड वर्क, वो एक अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा आसान सा जुमला है जो हम कभी भी दुनिया में अपने आसपास किसी के लिए भी बोल सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे ये हो गया इस बच्चे का नाम। ठीक, अली क्या है? इट्स अ नेम, इट्स अ नाम। ठीक, काम कर रहा है, काम, डूइंग काम करना, डू, ये उस काम का नाम हो गया, ये उसका वर्क हो गया। ठीक है, ये उसका वर्क हो गया। चलो इसको भी मैं इंग्लिश में ही लिख देती हूँ। ठीक, और यहाँ इसकी ये अच्छा होना या गुड होना, ये इसकी क्वालिटी हो गई, यानी इसकी तारीफ़ हो गई, इसकी अच्छाई हो गई। तो अब आप देखिए हर जुमले के बहुत सारे हिस्से हैं, हर जुमले के बहुत सारे टुकड़े हैं और इन सारे टुकड़ों ने मिलके एक जुमला बनाया है कि अली अच्छा काम कर रहा है, अली इज़ डूइंग गुड वर्क। ये जुमले के हिस्से कहलाते हैं, नेम कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच या जुमले के हिस्से। अब जिसको नाम कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे अली है तो इसको कहते हैं, ग्रामर की ज़बान में इसको कहते हैं नाउन। वर्क को कहते हैं, ग्रामर की ज़बान में कहते हैं वर्ब। और क्वालिटी, खुसूसियत, अच्छी बुरी, कोई चीज़ लंबी होना, छोटी होना, काली होना, सफ़ेद होना, गर्म होना, ठंडी होना, नरम होना, सख्त होना, खुरदरी होना, चिकनी होना, हल्की होना, भारी होना, मोटी होना, पतली होना, किसी चीज़ की जो भी खुसूसियत है वो उसकी क्वालिटी वो कहलाती है एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव। अब दीज आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच या जुमले के हिस्से। होता क्या है कि जब हमारी टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बच्चे हो जाते हैं परेशान कि जनाब ये तो ओहो जुमले का जीम का नुक्ता उड़ गया, वो हमले के हिस्से बन गया। चले खैर कोई बात नहीं, पढ़ाते में ये सब तो हो ही जाता है। तो
बच्चे परेशान हो जाते हैं एंड दे फेल टू अंडरस्टैंड, उनकी समझ में नहीं आता कि अब टीचर क्या पढ़ाने लगी हैं। तो अभी हमने इतनी सारी बातों से ये सीखा कि नाम को इंग्लिश में नेम कहते हैं और ग्रामर की ज़बान में इसको नाउन कहते हैं। तो अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नाम को क्या कहते हैं? नेम इंग्लिश में, और ग्रामर की ज़बान में कहते हैं नाम, ठीक है। किसी भी काम को इंग्लिश में कहते हैं वर्क और ग्रामर की ज़बान में इसको कहते हैं वर्ब। इसी तरह से अब हम थोड़े से पार्ट्स ऑफ, वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास आर्ट है, बट यू डोंट नीड टू लर्न सो मैनी थिंग्स राइट नाउ। अब ये बहुत सारा सीखने की ज़रूरत नहीं। जुमले बनाने के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, बोलने वाली इंग्लिश के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझने की ज़रूरत है? 4-5 ऐसे जो बड़े ज़रूरी है, जिसमें कि एक नंबर 1 पे आता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम। दूसरा आता है वो चीज़ क्या काम कर रही है, काम। अच्छा, उस हर नाम की, हर चीज़ की कुछ क्वालिटी होती है। ये मेरे पास पानी है गिलास में, अब मैं कहूँ ये पानी है तो दिस इज़ वाटर। वाटर तो इसका नाम हो गया इस चीज़ का, और ये गिलास का नाम हो गया गिलास। बट ये पानी ठंडा है, इसकी खसूसियत हो गई, ये इसकी क्वालिटी हो गई। तो जो क्वालिटी है, जो खसूसियत है, जिसको उर्दू में खसूसियत कहा जाए। अच्छा, खसूसियत का मतलब अच्छा ही नहीं होता, खसूसियत का मतलब क्वालिटी, हर तरह की क्वालिटी। पानी गर्म भी हो सकता है, पानी कड़वा भी हो सकता है, पानी मीठा भी हो सकता है, पानी ठंडा भी हो सकता है, पानी कम भी हो सकता है, पानी ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी उसकी क्वालिटी है उसको ग्रामर की ज़बान में, इन द ग्रामर सेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज द एडजेक्टिव, ठीक। ग्रामर की ज़बान में उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। अब ये तो हो गया नाम के साथ जुड़ी हुई, यानी जो भी चीज़, हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं वो चीज़ कैसी है। जैसे कि मैंने कहा पानी ठंडा है, लेकिन एक हम देखते हैं कि काम भी बहुत सारे तरह से होते हैं। भाई उसने काम जल्दी जल्दी किया, उसने काम तेज़ तेज़ किया, उसने काम अच्छे से किया, उसने काम भौंडे तरीके से किया। ये हम उर्दू में, दीज आर द नॉर्मल सेंटेंसेस दैट वी स्पीक, जो कि हम बोलते हैं। तो इसी तरह काम कैसे हुआ है, काम कैसे हुआ है, इसको बताने के लिए काम, क्वालिटी ऑफ वर्क, ये तो क्वालिटी हो गई किसी इंसान की, किसी चीज़ की, है ना। क्वालिटी ऑफ वर्क, काम की कैसे हुआ है, इसको बताने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एड वर्ब। दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। तमाम जुमलों के बुनियादी हिस्से को समझने के लिए ये 4 बुनियादी हिस्से, जुमले के हिस्से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सूनर यू अंडरस्टैंड दैम, जितना जल्दी आप इनको समझ लें, इनको याद कर लें। ये इनकी नॉर्मल उर्दू ज़बान में हम इनको क्या कहते हैं, ये इनकी नॉर्मल लैंग्वेज में हम इनको इंग्लिश में कहते हैं। एंड इन द ग्रामेटिकल सेंस, इन द ग्रामेटिकल डिक्शनरी, इन द ग्रामर, हम इनको किन नामों से पुकारते हैं। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एडजेक्टिव बताइए, तो अब आपने परेशान नहीं होना। आपको पता है कि एडजेक्टिव का मतलब है क्वालिटी, यानी खसूसियत, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपके हाथ में जो पेन है, अगर मुझसे कोई कहता है कि इस पेन का एडजेक्टिव बताइए, तो मैं ये कह सकती हूँ, अब मैं परेशान हो जाऊँ, यार ये क्या चीज़ पूछ ली, व्हाट इज़ एडजेक्टिव। नो, अब मेरे जहन में ये चार्ट आ जाना चाहिए कि एडजेक्टिव माने क्वालिटी, क्वालिटी माने खसूसियत। इस पेन की ख़ास बातें बतानी है, तो इस पेन की ख़ास बात यह है कि इट इज़ हार्ड, ये बहुत सख्त है, आई कैन नो, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। इट इज़ स्मॉल, ये मेरे छोटा सा है, मेरे हाथ में आ जाता है। इसी तरह इट इज़ ब्लैक या ब्लू, जो भी इसका कलर है, ये भी इसकी खसूसियत है, जो इसका रंग है, ठीक है। या वाइट, जो भी हम इसको कहें, बाहर से वाइट है और अंदर से लिखने में मैंने इसमें ब्लूइंग डाल दी है, तो तो ये बेचारा ब्लू हो गया, लेकिन ये इसकी खसूसियत है, ठीक है। तो जो भी उसकी खसूसियात हैं वो मैंने बतानी है। और इसकी खसूसियत ये है कि ये किस कंपनी का है, तो ये तमाम चीज़ें खसूसियत कहलाती हैं। अगर मुझसे कोई कहता है कि इस पानी का या इस गिलास के बारे में आपने इसके एडजेक्टिव बताने, अब इसके एडजेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं कि इट इज़ हार्ड है ये, ठीक है, ये ग्लास का बना हुआ है, स्टील का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, मिट्टी का नहीं है। फिर इट इज़ बिग, ये बड़ा है, लार्ज है, ठीक है ना। एंड इट इज़ ब्यूटीफुल, इसके ऊपर इट हैज़ डिज़ाइंस, इसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए। तो दीज आर द एडजेक्टिव्स जो कि हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बुनियादी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 फैक्टर्स हमने पढ़े। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है, देन यू कैन ईजीली रिवर्स कीजिए इस वीडियो को और दोबारा से मेरा लेक्चर सुन लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें, ताकि ईजी इंग्लिश की तरफ हमारा ये सफ़र
आसानी से चलता रहे। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।